आदिशक्ति महामाया संसार की संचालिका हैं। उनके प्रभाव से सब भ्रम युक्त हो जाता है। भगवान विष्णु संसार के संचालक हैं। दोनों ही परम ब्रह्म के रूप हैं। परंतु क्या हुआ जब भगवान विष्णु ही योग निद्रा में चले गए? निश्चित रूप से संसार के संचालन में विघ्न आए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वो योग निद्रा में क्यों गए और फिर कैसे उन्हें योग निद्रा से जगाया गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कान के मैल से तो भयंकर असुर मधु और कैटब उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति का वध करना चाहते थे। परंतु भगवान विष्णु इस बात से अनजान थे कि ये महाकाली ने किया है। क्योंकि भगवान विष्णु लंबी योग निद्रा में चले गए थे तो संसार के पालन और इसके रख रखाव में विपत्तियां उत्पन्न हो रही थी। और क्योंकि भगवान विष्णु इस संसार के संचालक हैं तो उन्हें योग निद्रा से जगाने के लिए महाकाली ने महामाया शक्ति का प्रयोग किया। परंतु सवाल ये उठता है कि महामाया आखिर क्या है? संसार को निरंतर गति देने वाली शक्ति भगवती महामाया है। महामाया के प्रभाव से ही मन में ममता का भंवर उत्पन्न होते हैं। उनकी ही योग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं। ज्ञानी से लेकर कीट पशु पक्षी तक के चित्त मुंह में पड़े रहते हैं। वे ही चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। प्रसन्न होने पर मुक्ति का वरदान देती हैं। वे पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वर हैं। उनके ही प्रभाव में समस्त जीव जगत मोह में पड़ा होता है। खुद भूखा रहकर भी संतान को पालता है और कभी उसका हित नहीं सोच पाता। भगवान विष्णु, महामाया, महादेव, शिव सभी परम ब्रह्म का अंश हैं और उन सभी को परम ब्रह्म जो कि निराकार है संसार के पालन, संचालन और रचना के लिए कार्य देते हैं। जिनमें हम जानते हैं कि ब्रह्मा रचयिता हैं, विष्णु संचालक और महादेव विध्वंसक। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लंबे समय तक थे तो संसार के संचालन में विघ्न उत्पन्न हो रहे थे। इन विघ्नों को दूर करने के लिए महाकाली ने अशांति फैलाने के लिए दो राक्षस मधु और कैटब को उत्पन्न किया और ये दोनों भगवान विष्णु के कान से ही निकले थे। ये तब हुआ जब भगवान निद्रा में थे। परंतु विष्णु योग निद्रा में गए ही क्यों? इस बारे में हमें दो कथाएं मिलती हैं। इन दो राक्षसों के जीवन का उद्देश्य था कि इनको नारायण से युद्ध करना था। परंतु ये दोनों पहले ब्रह्मदेव के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप जगत को धारण करती हैं, आप ही सृष्टि करती हैं, आप ही पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर आप विनाश भी करती हैं। आप भगवान विष्णु को जगा दो और उनमें भयंकर असुरों को मारने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। और साथ ही ब्रह्मदेव नारायण से भी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता भगवती भगवान विष्णु से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान विष्णु जाग जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये असुर ब्रह्मदेव को खाना चाह रहे हैं। इतने में नारायण वहां आ जाते हैं और मधु और कैटब पर क्रोधित होते हैं। परंतु ब्रह्मा विष्णु को देखकर वहां से चले जाते हैं। अहंकार में मधु व कैटब वैकुंठ धाम पहुंच गए तथा भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारने लगे। वैकुंठ में राक्षसों के आ जाने के कारण माता लक्ष्मी भयभीत व क्रोधित हो जाती हैं, किंतु भगवान विष्णु शांत रहते हैं। भगवान विष्णु अपने शेषनाग से उतरते हैं और उनके साथ भीषण युद्ध करते हैं। अंत में भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध करने के उद्देश्य से अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, लेकिन वह भी उन दोनों का वध कर पाने में सक्षम नहीं था। यह देखकर तीनों लोकों में भय व्याप्त हो जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने अपना धैर्य नहीं खोया। तब मधु कैटब लगातार भगवान विष्णु का उपहास कर रहे होते हैं। अपने इसी अहंकार व मूर्खता में उन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। वे ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं नारायण व मायापति को वर मांगने को कह रहे हैं, जो कि स्वयं सभी को वर देते हैं। जब मधु व कैटब ने अपने अहंकार में भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा तो उन्होंने बहुत ही धैर्य से काम लिया। भगवान विष्णु ने चालाकी से उनकी मृत्यु का मार्ग अपने वर में मांग लिया। चूंकि मधु तथा कैटब दोनों अपने अहंकार में चूर थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया।
उन्हें लगता था कि अब तो भगवान विष्णु भी उनसे हार चुके हैं, इसलिए कोई उन्हें नहीं मार सकता। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु केवल उनकी जांघों पर ही हो सकती है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने माया से अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि वह तीनों लोकों में फैल गए। उन्होंने अपने दोनों जांघों के बीच मधु तथा कैटअप को फंसा लिया तथा अपनी गदा से उनका वध कर दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हो सकी। और फिर इसके बाद माता भगवती प्रकट हुई। वे संसार में विभिन्न भावनाओं के रूप में प्रकट होती हैं और असुरी शक्तियों का संहार करती हैं। और साथ ही जब भी संसार में कुछ गलत हो रहा हो तो माता महामाया उसे सही दिशा में केंद्रित करती हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग गए और संसार का संचालन करने लगे, क्योंकि परम ब्रह्म के विष्णु रूप का यही कार्य है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान विष्णु योग निद्रा में गए ही क्यों थे, और यदि ऐसा फिर हो गया तो इसका उपाय भी स्वयं परम ब्रह्म ने कर दिया था। और चतुर्मास में 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और संसार के संचालन का कार्य स्वयं महादेव करते हैं। ये 4 महीने आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की योग निद्रा में जाने की कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे परेशान होकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इस पर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने दान देने की बात को स्वीकार किया तो भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब बलि से कहा तो उन्होंने वामन देव को अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को राजा बलि से मुक्त करा लिया। परंतु नारायण ने राजा बलि की अति दानशीलता देखकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने अपने साथ पाताल लोक चलकर वहीं साथ चलकर निवास करने के लिए उनसे कहा। भगवान विष्णु राजा बलि की बात को मानते हैं और पाताल लोक चले जाते हैं, जिसके बाद सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो जाती हैं। जिसके पश्चात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक तरकीब सोचती हैं, जिसके अनुसार माता एक गरीब स्त्री का वेश धारण कर राजा बलि को राखी बांधती हैं और बदले में भगवान विष्णु को मांग लेती हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु वहां से मुक्त हो जाते हैं। परंतु नारायण अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में उन्होंने निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार शंखचूर्ण के साथ लंबा युद्ध करने के पश्चात भगवान विष्णु थक गए थे और देवताओं ने उनसे विश्राम करने का आग्रह किया था। और इस दौरान भगवान शंकर ने ही सृष्टि का कार्यभार संभाला और तभी से इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाने लगा। और जब 4 माह के बाद उनकी निद्रा खुलती है तो उसे देव उठनी एकादशी कहा जाने लगा। तो ये थी परम ब्रह्म की संपूर्ण लीला। परम ब्रह्म ही सब कुछ चला रहे हैं और वही आदि हैं और वही अंत हैं। तो हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।